पूरा है, बना हुआ है। अब सोचिए रात में कितना हवा आती होगी यहाँ पे। आम आदमी का यहाँ पे रुकना मतलब मुश्किल ही है। तो मुश्किल क्या, रुके नहीं पाएगा इस तरह में, कौन रुकेगा? हाँ, लोग आ गए तो उसी से हो जाता है, सेवा पानी हो जाती है। और ना आए तो फिर हो गया, बाकी भजन तो चल ही रहा है। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम साधु संतों के पास आए हुए हैं और अक्सर हम साधु संतों की वीडियो लाते रहते हैं। महाराज जी के लिए कुछ सेवा भी लाए हैं। एक तो हमारी माता जी हैं रामा जी जयपुर से, उनकी मदद से हम संतों की सेवा कर रहे हैं इस समय। तो आज महाराज जी को सेवा पहुँचाएँगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए ऊपर महाराज जी की कुटिया ऊपर है, धुना जल रहा है ना, वहाँ महाराज जी की कुटिया है। और ये सीढ़ियाँ देखिए, खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो भी चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपके लिए सेवा लाए थे, ठंडी का मौसम चल रहा है। ये महाराज जी सीधा है, ये लीजिए। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। महाराज जी कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? 10 साल हो गए? 10 साल, 20 साल, 20 सालों से हैं। तो महाराज जी मौन है क्या इस समय आप? अच्छा दोस्तों, इस समय महाराज जी मौन है और मौन रह के भी यहीं पे तपस्या करते हैं। देख सकते हैं महाराज जी की गुफा किस तरह की है, पूरी धुआं से छाई हुई है। महाराज जी 12 महीना आपका धुना ऐसे ही जलता रहता है, देख सकते हैं। और देखिए इसकी बबूत देखिए दोस्तों, बिल्कुल सफेद बबूत है इसमें। 12 महीना महाराज जी का धुना ऐसे ही जलता रहता है। और बहुत सुंदर महाराज जी की गुफा बनी हुई है। ये सामान रखने के लिए महाराज जी होगा ये। तो महाराज जी अकेले रहते हैं कि और कोई रहते हैं? अकेले ही रहते हैं। महाराज जी भोजन प्रसादी कैसे यहाँ पे मिल पाती है? खुद जाके लाना पड़ता है आकाश वृत्ति से? अच्छा, मतलब भक्त जो जुड़े होंगे उनके माध्यम से आ जाती है। आप कहीं महाराज जी मांगने नहीं जाते? तो दोस्तों जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कहीं मांगने नहीं जाता हूँ और आकाश वृत्ति के द्वारा ही यहाँ पे भोजन प्रसादी मिल पाती है। जो भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं वो पहुंचाते रहते हैं समय समय से। महाराज जी नीचे आप नहीं जाते हैं? साल में कितनी बार नीचे जाते हैं महाराज जी? 4 बार? साल में 4 बार जाते हैं। महाराज जी ऐसे ही रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते आप? अच्छा, ठंड नहीं लगती? देख सकते हैं दोस्तों हमारे साधु संत महात्मा जो लोग रहते हैं और इस तरह के जंगलों पहाड़ों में कंदराओं में भजन करते हैं। और देख सकते हैं शरीर पे एक भी कपड़ा भी नहीं है, ऐसे ही महाराज जी 12 महीना ऐसे ही रहते हैं। महाराज जी आपका धुना 12 महीना ऐसे जलता रहता है? 12 महीना ऐसे ही महाराज जी का धुना जलता रहता है और तपस्या करते रहते हैं। अब देख सकते हैं महाराज जी के पास गृहस्थी का कुछ ज्यादा सामान तो नहीं है, बस एक तो बाक्सा रखा हुआ है, डोलचा है, महाराज जी का धुना है और एक चद्दर नीचे बिछा हुआ है और बाकी कुछ ज्यादा सामग्री भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। साधु संत महात्मा रहते हैं, मतलब गृहस्थी भी नहीं जोड़ते हैं। महाराज जी जैसे कोई भक्त यहाँ पे आते होंगे ना महाराज जी, रात में भी रुकते हैं भक्त? जैसे कोई भक्त महाराज जी यहाँ पे आना चाहता है, रात में रुकना चाहता है तो व्यवस्था हो जाती है?
जैसे कि दोस्तों महाराज जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भक्त आता है तो यहाँ पे व्यवस्था हो जाती है, महाराज जी व्यवस्था कर देते हैं रुकने के लिए, जितनी भी सुविधा है तो हो जाती है। महाराज जी नागा सुनते हैं आप? नागा संत, महाराज जी नागा संत हैं दोस्तों। महाराज जी गुफा तो पहले से बनी बनाई ऐसे ही रही होगी, निर्माण तो किए नहीं है। अच्छा, ये जो इधर मतलब ये बंद किया गया है तो ये आपने निर्माण किया है जी। तो महाराज जी मिस्त्री लगवाए कि स्वयं आप ही बनाए हैं मिस्त्री से? जी, देख सकते हैं इस साइड महाराज जी ने दीवार खड़ी करवा दी है। एक बार थोड़ी सी घुमा के जरा दिखाइए। देख सकते हैं दोस्तों, इधर महाराज जी ने दीवार खड़ी करवा दी है, क्योंकि इधर से पूरा खुला था और इधर तो पूरा पहाड़ की चट्टान ही है पूरी। देख सकते हैं ये दीवार अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही दीवार का निर्माण हुआ है। अब बंद हो गई है तो अब ये है कि हवा नहीं आएगी और बंदर भी परेशान नहीं करेंगे। पहले खुला रहा होगा तो महाराज जी बंदर भी बहुत आते रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये महाराज जी बहुत पुराना स्थान है ना? कितना पुराना होगा महाराज जी? पीढ़ियों पीढ़ियां बीत गई। यहाँ की भी काफी मतलब पुरानी कहानियां हैं यहाँ की। वो वहाँ पे नीति मूर्ति बनी हुई ना, मोर ध्वज राजा जी की मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं, काफी प्राचीन मूर्तियां हैं और कई लिपियां भी यहाँ पे नीचे पत्थरों पे लिखी गई है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना महाराज जी? नीचे हमने एक तो पत्थर देखा था बड़ा सा, उसमें कुछ बना हुआ था, बहुत ही प्राचीन बना हुआ है। तो महाराज जी मौन है, नहीं कुछ सत्संग भी होता, लेकिन महाराज जी इस समय मौन चल रहे हैं और यहीं पे रह के भजन करते हैं। धुना तो महाराज जी का बहुत सुंदर चल रहा है। पानी महाराज जी यहीं से आता होगा जो झरना बह रहा है। गर्मी महाराज जी जो चलता रहता है सूख जाता है, 12 महीना ऐसे ही चलता रहता है। नीचे महाराज जी पानी कहीं इकट्ठा तो होता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता ना महाराज जी, समा जाता है। जी जी, दोस्तों महाराज जी की गुफा है। ये महाराज जी अलमारी है बनाए हैं क्या ऊपर सामान रखने के लिए? देखिए दोस्तों, हर गुफा ऐसी गुफाओं में बताइए साधु संत रहते हैं। रात में तो महाराज जी यहाँ ठंडी लगती होगी, नहीं लगती? बताइए, हम लोग घर में रहते हैं लेकिन पूरा बंद रहता है, ठंडी लगती है। पूरा पहाड़ की चोटी पे पूरा है बना हुआ है। अब सोचिए रात में कितना हवा आती होगी यहाँ पे। आम आदमी का यहाँ पे रुकना मतलब मुश्किल ही है। तो मुश्किल क्या, रुके नहीं पाएगा इस तरह में, कौन रुकेगा? हाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है। महाराज जी कब से मौन है आप? हो गए 2-4 महीने हो गए ना महाराज जी। कब तक रहेंगे? 2 महीने और रहेंगे। अच्छा, महाराज जी कुंभ नहीं जाते हैं आप इलाहाबाद? नहीं जाते हैं? अच्छा, महाकुंभ में महाराज जी उसमें तो नागा संत जाते हैं महाराज जी, आप नहीं जाते हैं? आप यहीं पे रहते हैं? जी महाराज जी, शिष्य नहीं है कोई आपके? शिष्य नहीं बनाए हैं आप? जैसे कोई शिष्य बनना चाहे तो बना देते हैं आप। जैसे कोई शिष्य बनना चाहे, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा 10-12 12 मतलब कि 12 महीने रुकना पड़ेगा? 12 साल? अच्छा, 12 साल रह के तो जाके महाराज जी के शिष्य बनेंगे। 12 साल रहना पड़ेगा उसको, उसके बाद शिष्य बनेंगे? जो कठिनाई झेल पाएंगे। बिल्कुल नहीं, भाग जाएंगे फिर 2-3 महीने बाद। क्योंकि इस ठंड में बिना कपड़े के रहते हैं। सही, बिल्कुल। जो 12 साल रह लिया तो समझ लीजिए वो रह जाएगा, और जो मतलब कि नहीं रहने वाले हो तो बीच में ही भाग जाएंगे महाराज जी। बहुत लोग भाग जाते होंगे।
इसलिए तो कह रहे हैं महाराज जो शिष्य बनाएंगे 12 साल के जो करेंगे तपस्या वही शिष्य बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराज जी जो शिष्य आप बनाते होंगे तो उसे मतलब उसे भी बिना कपड़ों के ही मतलब सिखाएंगे रहना, क्योंकि काफी कड़ी इसमें तपस्या है। वही है कि पहले स्टार्टिंग में तो बड़ी मुश्किलें हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसमें होगा। महाराज जी भोजन प्रसादी यही इसी में बनाते हैं आप, धुना पे ही? दिन में महाराज जी एक बार ही बनाते होंगे? देख सकते हैं दोस्तों। अभी महाराज जी आपके पास सामान है पर्याप्त भोजन प्रसादी का, कि ना हो तो हम आपको पहुंचा देंगे? अब खिचड़ी आने वाली है, खिचड़ी को आएंगे महाराज जी तो आपको ले आएंगे सीधा पानी, खिचड़ी भी ले आएंगे, या थोड़ा बहुत लाए थे और रख देंगे तो आपको हो जाएगा कम से कम 10-15 दिन के लिए। और लोग आते मांगने तो रहे, जाएंगे नहीं क्योंकि मांग पाते नहीं, तो मौत है। नहीं जाते ही नहीं है ना नीचे, नीचे जाते ही नहीं है। लोग आ गए तो उसी से हो जाता है, सेवा पानी हो जाती है। और ना आए तो फिर हो गया, बाकी भजन तो चल ही रहा है। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिएगा महाराज, जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम महाराज जी, जय हो। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की ये गुफा है, और यहीं पे बगल पे ही देखिए मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां दोस्तों बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं, और ये देखिए 3 मूर्तियां हैं, ये बड़ी मूर्ति है और ये 2 छोटी मूर्तियां हैं। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 2 मूर्तियां इधर भी बनी हुई हैं, और ये थोड़ी प्राचीन मूर्तियां हैं, बता नहीं सकते किन की मूर्तियां हैं, लेकिन बहुत पुरानी बनावट है। और ये भी देखिए एक मूर्ति है, और इधर का अपना दृश्य देखेंगे दोस्तों, पूरा पहाड़ दिखेगा आपको। ये देखिए कितना विशाल पहाड़ है, बहुत सुंदर स्थान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और ये मोर ध्वज नाम से इस स्थान को जाना जाता है, और ये सिद्ध बाबा का स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और साधु संत यहाँ पे रह के भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और कई युग कई साल बीत गए और संत आते हैं जाते हैं और यहीं पे तपस्या करते हैं। बहुत से संतों ने यहाँ पे अपनी शरीर भी त्यागा है, और महाराज जी भी काफ़ी सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के बियाबान जंगलों में साधु संत महात्मा कैसे तपस्या करते हैं। ना यहाँ खाने के लिए कुछ है, खाली पानी पीने के लिए है जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे बह रहा है। अगर बाई चांस कोई नहीं आता, सेवा नहीं आती, तो साधु संत हमारे भूखे प्यासे भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें और साधु संतों के दर्शन करवा सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।